इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट सेल ओपन किया हुआ है, उसके अंदर हम अपने नोट्स लिख रहे हैं। तो वेरिएबल क्या होता है हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ वेरिएबल क्या होती है, और एक मिसाल से समझाता हूँ ताकि जहन नशीन हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हो। अब मैं एक डब्बा बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डब्बा बनाया है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा, ये मैंने 4 डब्बे बना लिए हैं। अब मैं इन चारों डब्बों को कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये कह देता हूँ ये हमारे पास बॉक्स ए है, इसका नाम ए है, ये बी है, इस डब्बे का नाम बी है, और देन सी, और फिर डी। अब क्या है कि मैंने इन डब्बों के नाम दे दिए हैं। अब दो चीज़ें हमने देखी, एक तो ये चीज़ कि डब्बा वो चीज़ है जिसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, और मैंने उन डब्बों को कोई नाम दे दिए हैं। अब मैं इनके अंदर कोई चीज़ स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं डब्बे ए के अंदर एप्पल स्टोर करता हूँ, और बी के अंदर बनाना स्टोर करता हूँ, और सी के अंदर चॉकलेट, और डी के अंदर मैं स्टोर करता हूँ सपोज लेमन, ठीक है। अब इन डब्बों के अंदर ये चीज़ें सेफ पड़ी हैं, और मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि यार डब्बा सी के अंदर जो भी चीज़ पड़ी है वो निकाल के मुझे ला के दो। तो वो बंदा मुझे क्या निकाल के ला के देगा, डब्बा सी को चेक करेगा, वो चॉकलेट्स पड़ी है, वो मुझे ला के चॉकलेट्स दे देगा, ठीक है। अब इसके अंदर से जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई ना कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये देखते हैं कि वेरिएबल के अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है। तो हम दोबारा अपने कोड के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, आप कोई डब्बा बना लें, ठीक है। अब उस डब्बे का कोई नाम देते हैं। मैंने उस डब्बे का नाम दे दिया कि ये डब्बा है जेड। अब इस डब्बे के अंदर मैंने कोई वैल्यू डालनी है, कोई डाटा डालना है। डाटा डालने के लिए हम क्या कहते हैं, हम इक्वल का साइन लगाते हैं, ठीक है, ये वाला साइन डालते हैं। अब इस डब्बे के अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं, कोई डाटा डालते हैं, वो है 10, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, दोबारा जाते हैं इसकी तरफ, अपने डायग्राम की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ z इक्वल टू 10, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, हमने z के नाम का एक वेरिएबल बनाया है, यानी कि हमने वेब z के नाम का एक डब्बा बनाया है जिसमें हम कोई चीज़ डाल सकते हैं, और हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, 10। अब इक्वल का साइन क्या करता है, 10 को उठा के उस वेरिएबल के अंदर डाल देता है। जैसे मैंने आपको चॉकलेट की एग्जांपल दी कि अगर मैं किसी बंदे को कहूँ कि सी के अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई है, सी डब्बे के अंदर वो मुझे ला के दो, तो चॉकलेट ला के देगा। यहाँ पर जी डब्बे के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पे जी डब्बे के अंदर 10 की वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैं सिस्टम को कहूँ, पाइथन को कहूँ कि मुझे जो कुछ भी जी में पड़ा है वो ला कर दो, तो वो मुझे क्या ला कर देगा, 10 ला कर देगा। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। हमने पहले प्रिंट देखा था, प्रिंट के अंदर क्या होता है कि वो चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट करता है, एज इट इज़ आपको ला के दे देता है जो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर डब्बे का नाम क्या है, जी। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट जी, जो कुछ भी जी में पड़ा उसको प्रिंट कर दो। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास आप तब लगाते हो जब आपने किसी चीज को एज इट इज यहीं पर लिख के ही प्रिंट कर देना है। अब मैं वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो जब भी आपने प्रिंट की स्टेटमेंट के ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है, आपने वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बात। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10। अच्छा, इसकी हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
अब वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। वो वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? मैं कहता हूं कि मैंने एक डब्बा बनाना है जिसका नाम है नेम, ठीक है, नेम, और इसके अंदर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं। तो नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था डाटा टाइप के लेक्चर के अंदर कि जब कोई वर्ड्स का डाटा होता है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे ऑटो कंप्लीट का ये सजेशन दे रहा है, अगर मैं टैब दबाऊंगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने नेम के अंदर औरिया अहमद अपने नाम को सेव किया, इस वेरिएबल के अंदर, इस डब्बे के अंदर मैंने अपने नाम को सेव किया। फिर मैं सिस्टम से ये चाह रहा हूँ कि वो जो इस वेरिएबल में कोई चीज़ पड़ी है उसको मुझे ला के दिखाए, ठीक है, उसको यानी कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझे प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल के मुतालिक कोई चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल के अंदर आप क्या नहीं कर सकते। आपने वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेस नहीं डालनी। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इक्वल टू और ये अहमद, ये मुझे एरर देगा, सॉरी। यहाँ पे नोट्स लिखते हैं हम, तो मैं कोड लिखना चाह रहा था, तो मैं कोड लिखता हूँ, यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा माई नेम वेरिएबल का नाम इक्वल टू और ये अहमद। अब वो मुझे पहले ही इंडिकेशन शो कर रहा है कि यहाँ पे आपकी कोई गलती है। तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एरर देगा। अब वो एरर क्या कह रहा है कि ये है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब ये है कि आपने उसकी जुबान के अल्फाज को सही से इस्तेमाल नहीं किया। पाइथन हमसे ये चाहता है कि आप जब वेरिएबल नेम लिखेंगे तो आप उसके अंदर स्पेस नहीं डालेंगे, ठीक है, आप उसके अंदर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं माई नेम को अब इस तरह से करूंगा और फिर प्रिंट करूंगा इसको, प्रिंट माई नेम, देखें ये मैंने वेरिएबल नेम उठा के इस प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। और अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसने और ये अहमद के नाम का हमें रिजल्ट दे दिया। इस इसी तरह से आप वेरिएबल नेम किसी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। आप नेगेटिव साइन से नंबर असाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम असाइन नहीं कर सकते। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने वेरिएबल के दरमियान कोई स्पेस नहीं डालनी, और अगर आपने स्पेस डालनी है दो लफ्ज़ों को सेपरेट करने के लिए, जैसे मैंने माई नेम में किया है, तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए अब टास्क ये है कि आपने डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स बनाने हैं और उसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपने सेव करके उसको प्रिंट करके देखना है। तो कुछ मैं कर देता हूँ आपको। मैंने एक वेरिएबल बनाया ए और उसके अंदर मैंने असाइन की वैल्यू 1। फिर मैंने एक बनाया बी, उसके अंदर मैंने की 2.1 यानी कि फ्लोट वैल्यू। सी की, तो उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है। तो इसी तरह से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट वेरिएबल ए, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, प्रिंट वेरिएबल बी, यहाँ पर आप चेंज कर दें प्रिंट वेरिएबल सी। तो मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, तीनों डब्बों का रिजल्ट आ रहा है, ए बी सी का, वेरिएबल्स का रिजल्ट आ रहा है 1, 2.1 और वेलकम टू पाइथन। अगर आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर से डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली